भाजपा का चेहरा तीरथ सिंह रावत को होना चाहिए या त्रिवेंद्र सिंह रावत? दोनों में से किसी का नहीं होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ मैडम, अगर बीजेपी को जीतना है तो अनिल बलूनी इस टाइम सबसे बेस्ट है। हम तो ये चाहेंगे कि कांग्रेस आए। हम तो बहुत परेशान हो गए बीजेपी से। सबको मौका मिले तो इनको भी मौका मिलना चाहिए, और जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ ये बहुत भारी बहुमत से मेजोरिटी से जीतेंगे। ये तो बहुत मुश्किल है कहना हमारे लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका जय भारत टीवी में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा थापा और आप देख रहे हैं जन गण का मन, जहां हम जनता से पूछते हैं एक सवाल और जानते हैं उनके मन की बात। तो जनता के लिए आज हमारा ये सवाल है कि आने वाले जो चुनाव हैं 2022 में, उसमें भाजपा का चेहरा तीरथ सिंह रावत होंगे या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत होंगे। यानी कि ये मुकाबला है पुराने टीआरएस और नए टीआरएस के बीच में। तो चलिए जानते हैं कि जनता का क्या मूड है और जनता किसको चाहती है। तो चलिए जानते हैं जनता से। तो क्या लगता है कि भाजपा का चेहरा कौन किसे होना चाहिए, तीरथ जी को या त्रिवेंद्र सरकार? त्रिवेंद्र सरकार को। त्रिवेंद्र जी। अच्छा, तो आप बोलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्यों होना चाहिए? त्रिवेंद्र सिंह रावत तो हमारे हिसाब से तो परफेक्ट है, उन्होंने भी काम भी किया है। हमारे तो तीरथ सिंह रावत में इतने दिन जो भी कार्यकाल रहा 2-3 महीने का, हमने उनका काम अपने समझ से बाहर पड़े था, तो ये समझ में नहीं आया उनका काम। तो एक और मौका नहीं देना चाहेगी जनता नए सीएम को? अब अपनी अपनी चॉइस है, हमें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत बेटर बेस्ट लगते हैं। अगर भाजपा चुनाव लड़ रही है तो किसको होना चाहिए? तीरथ सिंह रावत का ही होना चाहिए। नए जो सीएम है उन पर मतलब आपको उम्मीद है? हाँ जी। अभी मतलब पुराने सीएम से कुछ शिकायतें, कैसा लगा नया कार्यकाल? पुराने सीएम ने कुछ करा ही नहीं है, जो पता ही नहीं पड़ेगा कि क्या करा उन्होंने। कुछ ऐसा किया नहीं उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड में उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं जिससे पता चले कि कुछ काम की हुआ है, तो इसलिए नए सीएम पे थोड़ा है होप है कि करेंगे कुछ। जो अभी चुनाव आने वाले 2022 में, उसमें किसको भाजपा का चेहरा बनना चाहिए दोनों में से? I think someone new should be there and some youth person should be there so that they can understand the current mindset, because the way things are going on, it doesn't seem very nice to anyone, and since the things have been started falling on a place, you know the current situation, like the moment that CM has been changed, with due respect, the things have not been very great. Look at the market situation. It's been like the whole COVID thing was somewhere around 2 to 2.5 months, but there was no improvement seen. This is such a beautiful city and people have ruined it like anything, and there is no one to save us. So yeah, I would पुराने जो सीएम है उनकी जगह कोई और? There should be a new face, definitely. There should be a new face. इसमें भाजपा का चेहरा तीरथ सिंह रावत को होना चाहिए या त्रिवेंद्र सिंह रावत? दोनों में से किसी का नहीं होना चाहिए। दोनों ही किसी काम के नहीं है। हमारे राज्य का विकास बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। अभी ये हमारे जो अभी नए मुख्यमंत्री जी बने हैं रावत जी, तो उनके एक सलाहकार हैं, वो उत्तरकाशी गए थे। उन्होंने वहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं को बताया कि जो हमारी राष्ट्रीय नीति है, राष्ट्र ने मतलब जो भी विकास किया उसको जाकर जो आप जो है क्षेत्र में जाके, ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके इसका प्रचार करें। तो इसका मतलब ये है कि मतलब राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया, तो ना तो त्रिवेंद्र कर पाए, ना ये मुख्यमंत्री कर पाए। इसलिए दोनों नहीं बनने चाहिए, कोई भी नहीं, मतलब भाजपा की गवर्नमेंट आनी नहीं चाहिए 2022 में। इसमें भाजपा का चेहरा तीरथ सिंह रावत को होना चाहिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत? इन दोनों में से एक को भी नहीं होना चाहिए। इसलिए कहते हैं आप? नहीं, तो अब ऐसा है, आप भी जानती हैं, अब ज़्यादा क्वेश्चन मत करो ना, बस ठीक है, तो कह दिया मैंने कि दोनों में भी नहीं होना चाहिए, कोई तीसरा ही आना चाहिए। बीजेपी से बहुत हैं उसमें। ठीक। 2022 के जो चुनाव है जैसे, तो उसमें भाजपा का चेहरा तीरथ सिंह रावत को होना चाहिए या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत को? त्रिवेंद्र सिंह रावत को। त्रिवेंद्र सिंह रावत को। आप पुराने सीएम को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं? बस मैडम, मैं वैसे तो यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन मैं यूपी का हूँ। मैंने कई बार टीवी में डिबेट में देखा है, तो उनकी काफ़ी तारीफ होती थी, इसलिए। तो आपको वो ज़्यादा सही लगा? यस। भाजपा का चेहरा तीरथ सिंह रावत को होना चाहिए या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत? क्या लगता है कौन होगा? मैं तो कह रहा हूँ मैडम, अगर बीजेपी को जीतना है तो अनिल बलूनी इस टाइम सबसे बेस्ट है। बाकी तो ये तो ऐसे ही है। जिस तीरथ सिंह रावत को एमएलए लायक नहीं समझा, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। आज एमएलए का तो टिकट दिया नहीं, मुख्यमंत्री दे दिया। तो ये तो कुछ नहीं, केवल अनिल बलूनी इस टाइम बेस्ट काम कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। तो मतलब पिछले तीरथ सिंह जी जब से सीएम बने हैं, उनके कार्यकाल में कुछ पसंद नहीं आया आपको? अब तीरथ सिंह को नहीं, त्रिवेंद्र सिंह को तो खुद ही बीजेपी ने ही नकार दिया। अब तीरथ सिंह भी धकेल रहे हैं, वो भी ऐसा है, लेकिन अब तो जो 4 साल उन्हें गवा दे वो तो वापस आ नहीं सकते हैं।
अब तीरथ सिंह 10 महीने में 8 महीने में क्या कवर कर लेंगे, हमें तो लग नहीं रहा है। लोग मतलब बहुत खुश नहीं है मैडम। क्या लगता है कि भाजपा का चेहरा तीरथ सिंह रावत होंगे या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत? धन्यवाद बहन जी। मेरी बिटिया, मैं आपसे ये कहूँगा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दोनों एक ही पैसे के शेयर, एक रुपये के दो, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों के दोनों। सुना आप? बस। तो भाजपा से किसको लड़ना चाहिए चुनाव सीएम बनने के लिए? देखिए, इस विषय में मैं इतना योग्य नहीं हूँ जो मैं इनका चयन कर सकूँ, लेकिन कुल मिला करके एक तंत्रशाही वाली पार्टियाँ हैं ये, दोनों के दोनों एक तंत्रशाही पार्टियाँ हैं। नए सीएम पसंद आ रहे हैं? नहीं सीएम, अब पसंद क्या कहूँ मैं, सभी माने बड़े बड़ों की पहुँच वाले हैं, बड़े बड़ों के पक्ष वाले हैं। सामान्य लोगों की कोई तलाश नहीं करता है, सामान्य की कोई कदर नहीं है, ना उसकी तलाश है। बस हाथ जोड़े चल रहे हैं जैसे, बस सब खुश करना है, बस हाथ जोड़ करके खुश होते हैं, बाकी नीतियाँ कुछ नहीं है। हम तो ये चाहेंगे कि कांग्रेस आए। हम तो बहुत परेशान हो गए हैं बीजेपी से। बीजेपी तो एक ऐसा मोड़ कर रही है कि गरीब आदमियों की तरफ देखना बंद है। अब देखिए, लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में किसी गरीब आदमी को कुछ नहीं मिला, हालांकि हम भी हैं। डीजल 100 रुपये से ऊपर जा रहा है, पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर जा रहा है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है और आज तक कोई नेता नहीं दिखाई दिया है। और जो हम किसी को परेशानी बताएंगे तो किसको बताएंगे? वोट लेने के लिए तो सब आ जाते हैं, एक दिन में 4 नेता आते हैं। चलिए, कांग्रेस तो वोटों के आधार पर जीतेगी तो जीतेगी, लेकिन अगर बीजेपी खड़ी हो रही है, हाँ जी, हाँ तो सीएम के पद पर किस चेहरे पर लड़ना चाहिए? ये तो हमारे नॉलेज से बाहर है, लेकिन हम तो जो भी होगा कांग्रेस को वोट डालेंगे। 2022 में जो चुनाव आने वाले हैं, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी है बीजेपी, उसमें भारतीय जनता पार्टी का चेहरा तीरथ सिंह रावत होने चाहिए या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत? जो अभी वर्तमान में जो है वही होने चाहिए, वर्तमान वाले होने चाहिए। जी जी जी। आपको पुराने सीएम का कार्यकाल कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, नए वाले सीएम का काम पसंद आ रहा है सब? हाँ, ये कुछ इनके जो थोड़ा काम करने का जो बहुत एक्सीडेंट चल रहा है। 2022 के जो चुनाव है, उसमें भाजपा का चेहरा तीरथ सिंह रावत को होना चाहिए और त्रिवेंद्र सिंह रावत को? अब इसमें हम तो कुछ नहीं बोल सकते। ऐसा है ना, मैं वैसे तो राइटर हूँ, मैंने मुख्यमंत्री जी के ऊपर बहुत सुंदर गाना लिखा, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किया, उत्तराखंड को खुशहाल। अब जिस हिसाब से कुंभ मेले में जो ये हुआ है कि कह रहे लोग कोरोना फैला, कहीं ये ना कि उनको वो थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़े तीरथ सिंह रावत जी को, क्योंकि लोग इनसे नाराज़ हैं कि इन्होंने कुंभ मेले में बिना उसके वो जो जांच के लोगों को जो आने दिया, उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई। और जो बंगाल में चुनाव उन्होंने इधर ध्यान नहीं दिया कि कोरोना फैलेगा, इन्होंने अपनी जो वोटों के अपने जो देश बनाने के लिए करा, वो सारा इनका नुकसान हो सकता है इसमें इनका। बाकी तीरथ सिंह रावत जी काम अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, पर यहाँ ये ना इनको नुकसान उठाना पड़ जाए कुंभ के, क्योंकि हर लोग आदमी नाराज़ हो रखा है, हर कोई भी है, सब ये कह रहे हैं। एक तो महंगाई इतनी हो गई कि 180 रुपये का जो वो है रिफाइंड का तेल 190 का हो गया और पेट्रोल 100 रुपये हो गया। हर आदमी, गरीब आदमी 500 का नोट लेके जाता है, 1 मिनट में ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता पैसा कहाँ गया, क्योंकि महंगाई के लिए लोग बहुत आवाज़ उठा रहे हैं। सिलेंडर इतना महंगा हो गया 850 रुपये का कि हर आदमी के बस के बाहर हो गया है। जो इन्होंने आपका जो उज्ज्वला के उस अंतर्गत दिए थे, वो भी सारे ऐसे डंप पड़े हैं लोगों के घर में। मैंने तो जबकि मोदी जी के 2 गाने लिखे थे, सन 14 सन करते हैं चलो सन 19 की तैयारी, फिर से जो है मोदी की बारी, दमखम बीजेपी का दिखलाएंगे, परचम बीजेपी का लहराएंगे, एक नए भारत की करते तैयारी। ये मैंने मोदी जी पे गाना दूसरा लिखा था, मोदी जी दुनिया हो गई तुम्हारी दीवानी, खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा, पानी ना रहेगा, फिर हर नागरिक को मिले रोजगार। इस समय ये सारा उल्टा हो गया, लोग मुझे ही गालियाँ बक रहे, तुमने ये गाने तो लिखे पर इसका तो सारा विपरीत हो चुका है। मुझे खुद इस बात का दुख हो रहा है कि लोग मुझे पूछते हैं कि तुम कैसे राइटर हो, तुमने तो गाने ऐसे लिखे। जो 2022 चुनाव है, उसमें क्या लगता है कि भाजपा का चेहरा जो है वो तीरथ सिंह रावत को होना चाहिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत को? बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह रावत को ही होना। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पुराने सीएम उनको कह रहे हैं आप। तो अगला जो चुनाव आने वाला है, इसमें भाजपा का चेहरा तीरथ सिंह रावत को होना चाहिए या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत? किसे लड़ना चाहिए भाजपा की तरफ? मैम देखिए, मैं पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। दूसरी बात है कि जो भी आ रहे हैं सब अपनी मर्जी के लिए जी रहे हैं, बस पब्लिक का तो कोई सोच नहीं रहा है। मैं खुद जॉब करता हूँ यहीं पे देहरादून में, मैं एक्चुअली हिमाचल से हूँ, बट कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है, किसी की जॉब जा रही है, मतलब सब अपनी जेब के बारे में सोचते हैं। आने वाले जो
चुनाव है 2022 में, इसमें भाजपा का चेहरा तीरथ सिंह रावत को होना चाहिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को? क्या बताइए सर। ऐसा है, देखो तो ऐसे राजनीति के मामले में तो है नहीं, लेकिन अभी तो जो पहले के जो मुख्यमंत्री थे, पहले तो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, अब इनमें दोनों में आपस में पार्टी का, इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते मैडम, क्योंकि राजनीति के बारे में हमें इतना मालूम नहीं है, ठीक है ना, ये है सर। वैसे भाजपा का तो तीरथ सिंह रावत होने चाहिए मुख्यमंत्री में, नए वाले मुख्यमंत्री होने चाहिए। जो समय है अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगा कि तीरथ सिंह रावत जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री है, ये आम जनता से जो मिलने का इनका तरीका सिस्टम लगा वो मुझे अच्छा लगा है। और अन्य जो मुख्यमंत्री है वो ये सोचते हैं कि हम बन गए तो बन गए, तो ये अच्छे हैं, काम भी करेंगे, इनको मौका मिलना चाहिए, सबको मौका मिले तो इनको भी मौका मिलना चाहिए। और जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ ये बहुत भारी बहुमत से मेजोरिटी से जीतेंगे। मैंने इनको एक अलग ज्ञापन भी दिया है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, जिन्होंने ये राज्य बना, मैं आंदोलनकारी भी हूँ, तो उनकी 10,000 रुपये पेंशन बनाए लगाई जाए, तो अगर मुख्यमंत्री ये काम करते हैं तो इनकी हवा फैल जाएगी, वो इनकी बहुत मेजोरिटी से जीतेंगी। और जो भी मुख्यमंत्री आया है आंदोलनकारियों के बलबूते पर आया, और आंदोलनकारियों की उपेक्षा जो मुख्यमंत्री करेगा वो सक्सेसफुल नहीं होगा। पूरा जी, पिछले त्रिवेंद्र सिंह रावत का आपने कार्यकाल देखा, वो मुख्यमंत्री थे, अभी तीरथ सिंह रावत हैं, आपको क्या लगता है 2022 में अगर पार्टी चुनाव में जाएगी तो इन दो चेहरों में से किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? देखिए, आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन हम लोगों के समक्ष रखा हुआ है, फिर भी ये निर्धारण करना कि कौन मुख्यमंत्री लोकप्रिय है, यद्यपि हमारे सामने दोनों ही हमारे संगठन के प्रति दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने सकारात्मक रुख अपनाया है, पर ये निर्धारण करना जनता जनार्दन का कार्य है। अब देखिए जनता क्या रुख अपनाती है। जनता वोट देती है विकास के नाम पे। जितना ज़्यादा विकास, कोई भी सरकार विकास करती है, विकास के ऊपर ही सब अपना वोट देते हैं सर। और सरकार ने बहुत सारा अगर काम किया होगा तो सर वोट पड़ेगा सर। और हमारे डोवाला क्षेत्र में तो सर बहुत विकास हुआ है सर, बहुत, तो जनता विकास के ऊपर ही वोट देती है सर। इसको त्रिवेंद्र जी को बनाने जा रहे हैं कि तीरथ जी का चेहरा बनाने जा रहे हैं? सर देखो, चेहरा तो उस समय जब चुनाव होगा सर उसमें, पर विकास के नाम पे वोट जो देना भी चाहिए सर, विकास के नाम पे, और विकास के नाम पे ही वोट जाएगा सर। तीसरे को भी ला सकते हैं क्या? कोई और तीसरा भी मन में चल रहा है? नहीं सर, तीसरा तो मन में तो नहीं, ऐसा दोनों में से कोई एक? जी सर। तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत, कौन आपको लगता है कि एक चेहरा होगा 2022 में? ये तो बहुत मुश्किल है कहना हमारे लिए। अभी मुश्किल है क्या? अभी बहुत मुश्किल है। या फिर कोई और तीसरा चेहरा? तीसरा चेहरा तो कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस आएगी? हाँ। 2022 में आपको इन दोनों में से कौन मुख्यमंत्री का चेहरा लगता है? देखो, दोनों में से मुख्यमंत्री का चेहरा तो अभी हम ये बता नहीं सकते हैं, क्योंकि देखो तीरथ सिंह रावत भी अपने अलग विचार के हैं, और जो पहले रहे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो भी अपने अलग अलग विचार के हैं। तो कोई और तीसरा आप सोच रहे हैं? तीसरा देखो, अब कहने के लिए तो ये है कि सभी कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, तो शायद हो सकता है कांग्रेस की सरकार आए। तो ज़्यादा तौर पर देहरादून की जनता का ये मानना है कि सीएम चाहे कोई भी हो, पुराने वाले हो या नए वाले हो, उन्हें इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है और भाजपा को एक नए चेहरे के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। हाजिर होंगे जनगण का मन के एक नए एपिसोड में एक नए सवाल के साथ, और उठाएंगे एक नया मुद्दा और उस पर करेंगे चर्चा। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन प्रदीप बिश के साथ मैं आकांक्षा थापा। जय भारत टीवी।